दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के 8वें सम्मन को नजरअंदाज करने के बाद सीएम केजरीवाल इसे भी गैर कानूनी बता रहे हैं। अब केजरीवाल ने खुद ईडी के सवालों का सामना करने की बात भी कह दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा हमेशा ये स्टैंड रहा है कि ईडी के जो सम्मन आ रहे हैं वो गैर कानूनी है। सम्मन गैर कानूनी क्यों है, इसके लिए मैंने लंबी चिट्ठी लिखकर उन्हें भेजा है। मैंने कहा है भाई, मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसका उन्हें जवाब देना चाहिए था। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने कानूनी आधार लिए हैं उन्हीं आधारों पर ईडी के दूसरे सम्मनों को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर उन केसों में रद्द किया तो यहाँ भी ये बेकार हो गया, लेकिन ये लोग नहीं माने, सम्मन पर सम्मन भेज रहे हैं। मैंने उन्हें लिखा था कि विधानसभा का सेशन चल रहा है और मैं नहीं आ सकता। वो जानबूझकर ऐसी तारीख दे रहे हैं कि दिक्कत आ रही है। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के सम्मन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस सम्मन पे सम्मन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 सम्मन के पहले लिखा था मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता। पिछली बार जब ईडी ने बुलाया था तब उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था। अब मैंने उनको कहा है कि हालांकि मैं आपके सारे सम्मन को अवैध मानता हूं, लेकिन प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं, जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं। हमने कुछ गलत काम नहीं किया है और कुछ छिपा नहीं रहे हैं, तो आप मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछ लीजिए। हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे, तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। ईडी एक कोर्ट की तरह है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी कोर्ट में पार्टी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का अधिकार है। अगर ये मेरा अधिकार है तो मैं जरूर वीसी के जरिए शामिल होऊंगा और सारे प्रश्नों के जवाब भी दूंगा। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। इसके बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो इसका लाइव टेलीकास्ट करा सकती है। मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो कर सकती है, मेरे को कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समक्ष 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही है। उधर न्यूज एजेंसी पीटीआई ने प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से कहा है कि एजेंसी केजरीवाल के जवाब का परीक्षण कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी केजरीवाल के वर्चुअली पेश होने की अपील को खारिज कर सकती है। इतना ही नहीं, वो केजरीवाल को 9वां सम्मन भी भेज सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जांच एजेंसी लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को सिटी कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने अदालत में गुहार लगाई है कि ईडी के समक्ष सशरीर पेश होने से उन्हें छूट दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।